हेलो दोस्तों। मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताज़ा फल या सूखे फल वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमें पानी की या फिर फल की मात्रा निकालनी रहती है। और दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस होते बहुत आसान हैं, लेकिन स्टूडेंट को क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ नहीं आने के कारण इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में हर क्वेश्चंस को दो मेथड से सोल्व करेंगे और दोनों ही मेथड बहुत ही आसान है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चंस हैं, ताजा फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? हमें क्वेश्चंस में क्या कहा, पहली मेथड से हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हमें कहा है ताजा फल, पहले क्या की ताजा फल की बात की। तो ताजा फल में क्या बोल रहे हैं वो कि 68% पानी है। पानी की मात्रा कितनी बोल रहा है वो? पानी की मात्रा 68% बोल रहा है। तो दोस्तों, आप इसको समझिए, अगर पानी की मात्रा 68 है तो बचा हुआ 100% करने के लिए फल कितना होगा? फल होगा हमारा 32%, क्योंकि 68 में 32 जोड़ेंगे तो 100 आ जाता है। एक बार और समझते हैं, वो ताजा फल की बात कर रहा है, उसमें पानी की मात्रा 68 दे रहा है हमें, तो फल कितना होगा? फल 32 होगा, क्योंकि पूरा अपने आप में कोई भी क्वांटिटी 100% होती है। उसी तरह से वो बात कर रहा है सूखे फल में पानी की मात्रा कितनी? 20% है। अगर वो सूखे फल की बात कर रहा है, सूखे फल में अगर पानी की मात्रा अगर 20% है तो फल कितना होगा? फल होगा 80%, क्योंकि अपने आप में हर कोई वस्तु 100% होती है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो यहाँ से हमें रेशियो निकालते हैं। ये 4 से कटेगा 17 चौक 68, और ये 4 से कटेगा 8 चौक 32। 0 से 0 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1 रेशियो 2 से कटेगा 2 और 8 कटेगा 4 बार। तो हमें इतना अगर समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम रेशियो मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें पानी का रेशियो और फल का रेशियो, और यहाँ पर हो जाएगा कुल टोटल। अगर ताजे फल में पानी की मात्रा का रेशियो हमारे पास 17 आया है तो फल कितना है? फल आया है हमारे पास 8, और इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 और 8 होता है 25। उसी तरह से अगर सूखे फल में पानी की मात्रा हमारे पास 1 आई है और फल की मात्रा कितनी आई है हमारे पास? फल की मात्रा आई है हमारे पास 4, तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 5। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि ये चाहे कोई भी फल हो, उसमें हमेशा पानी की मात्रा कम होती है, फल की मात्रा कभी भी कम नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, पहले ताज़ा फल में हमारे पास फल की क्वांटिटी निकल कर आई है 8, लेकिन सूखे फल में कितना आया है? 4। लेकिन हम जानते हैं कि पानी की मात्रा हमेशा कम होती है, फल की मात्रा वही रहती है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें फल की मात्रा को बराबर करना होगा। तो हमें 4 में किस संख्या का गुणा करें कि फल की मात्रा 8 हो जाए? तो हम यहाँ पर करते हैं 2 का इंटू। अगर 2 का इंटू हमने यहाँ पर किया है तो 2 का इंटू हमें यहाँ पर भी करना होगा और 2 का इंटू हमें यहाँ पर भी करना होगा। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 10। लेकिन हमें कहा है क्वेश्चंस में 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमारे पास ताजे फल में कुल कितना रेशो आया? 25। अगर 25 की वैल्यू अगर हमारे पास 100 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 25 चौक 100। तो हमसे क्या पूछा है? सूखे फल की कुल मात्रा कितनी है हमारे पास? आई है 10। तो अगर हम 10 में 4 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 40। यही इसका 40 केजी इसका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, यदि अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता हमें कि सूखे फल में पानी की मात्रा कितनी है, तो हमें यहाँ पर 2 में 4 का इंटू करना होता है। लेकिन अगर हमसे पूछ लेता है फल की मात्रा कितनी है, तो हमें यहाँ पर 8 में 4 का इंटू करते हैं तो 32 आता है। 32 फल हो जाता है और 8 पानी हो जाता है, टोटल बन जाता है 40। लेकिन हमसे पूछा है कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 40 केजी।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी क्वेश्चंस को हम अगली मेथड से सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान मेथड, मात्र एक स्टेप में आप इस क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। मेथड 2 है हमारे पास। हमें क्वेश्चंस में क्या कहा है, ताजे फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं 100 किलोग्राम, वो क्या कर रहा है, 100 किलोग्राम ताजे फल की बात कर रहा है। अगर 100 किलोग्राम ताजे फल में 68% पानी है तो सूखा फल कितना होगा, सूखा फल होगा 32%। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 100 किलोग्राम का अगर 32% निकालेंगे तो बराबर करेंगे इसको, क्या कहा, सूखे फल, सूखा फल में कितना परसेंट पानी है, अगर पानी 20% है तो फल कितना होगा, तो फल की जगह हम लिख लेंगे 80%। और यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको x। इसको एक बार और समझते हैं हम। हमें कहा है ताजे फल में 68% पानी है, तो ताजे फल में कुल फलों की मात्रा कितनी दी, कुल फलों की मात्रा दी है 100 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर 100 किलोग्राम हमने फल मान लिया है। अगर पानी की मात्रा अगर यहाँ पर 68 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फल की मात्रा निकालते हैं। तो हमारे पास फल की मात्रा यहाँ पर कितनी मान ली हमने, 32, क्योंकि 68 पानी है तो फल कितना होगा, 100 का हम 32% निकालेंगे तो फल निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हमने यहाँ पर फल की मात्रा निकाली है तो यहाँ पर भी हम फल का मात्रा का रेशियो लेंगे। तो अगर यहाँ पर सूखे फल की बात करें, सूखे फल में 20% पानी है तो 80% क्या होगा, फल होगा। तो 80% फल की मात्रा ले ली और यहाँ पर हमें एक्स मान लिया। फल कितना है, सूखा फल हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने फल का रेशियो इसलिए लिया है क्योंकि फल कभी भी बदलता नहीं है। पानी की मात्रा हमेशा कम ज़्यादा हो जाती है लेकिन फल की मात्रा वही रहती है, इसलिए हम यहाँ पर फल का रेशियो लेते हैं और इसको सोलो करते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 8 से कटेगा 32 4 बार, तो x बराबर हो जाएगा 40 केजी इसका आंसर, यानी कि सूखा फल हो जाएगा 40 केजी, यही इसका आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोनों मेथड से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से और भी समझ में आ जाएं। दोस्तों क्वेश्चंस हैं, ताजा तरबूज में 70% पानी है, कुछ दिन बाद कुछ पानी उड़ जाता है जिसके कारण तरबूज में केवल 50% पानी रह जाता है। तो बताओ 30 केजी ताजा तरबूज से कितना केजी सूखा तरबूज प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम पहले जो शॉर्ट मेथड मेथड 2 से मैंने जो क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन सोल्व करवाया था उससे हम सोल्व करते हैं। हमें क्या कहा है, 30 केजी का ताजा तरबूज, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30 केजी का ताजा तरबूज। तो अगर 30 केजी के ताजा तरबूज में पानी की मात्रा 70 है तो फल की मात्रा कितनी होगी, फल की मात्रा 30% होगी। 30 का 30% निकालेंगे तो हमारे पास फल की मात्रा निकल कर आ जाएगी। दोस्तों हम फल की मात्रा यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर 30, क्योंकि फल हमेशा बराबर रहता है जबकि पानी की मात्रा हमेशा कम हो जाती है, इसलिए फल की मात्रा का हम रेशियो यहाँ पर लेते हैं। तो हमारे पास ताजा तरबूज जो है वो 30 किलोग्राम का तरबूज है। अगर उसमें 70% पानी है तो हमने फल की मात्रा लेनी है, तो फल की मात्रा कितनी, 30, 70 अगर पानी को हटा लेंगे तो बचेगा कितना, फल 30। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 30%। बराबर करते हैं क्योंकि फल हमेशा बराबर होता है। उसमें कहा है कि सूखे तरबूज में कुछ दिनों के बाद पानी उड़ जाता है तो तरबूज में केवल 50% पानी रह जाता है। अगर 50% पानी रह गया है तो फल कितना होगा, फल भी 50% होगा। कितना होगा, फल भी होगा 50%। और कितना तरबूज का वजन रहेगा, वेट रहेगा, केजी रहेगा, हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x। और इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 30 6 बार, तो x बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 18 केजी सूखा फल तरबूज प्राप्त करेंगे, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को हमने दो मेथड से सोल्व किया था, जिसमें से पहली मेथड तो ये हो गई है, लेकिन अब जो लॉन्ग मेथड है, रेशो मेथड है, उससे अभी हम सोल्व करके देखते हैं। हमें क्या कहा है, ताजा तरबूज की बात कर रहा है। ताजा तरबूज में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा है हमारे पास 70।
तो फल की मात्रा कितनी हो जाएगी? फल की मात्रा हो जाएगी 30, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कुछ दिनों के बाद पानी उड़ जाता है, तो हम यहाँ मान लेते हैं सूखा तरबूज। तो पानी उड़ गया कुछ दिनों के बाद, तो उसमें फिर क्या होता है कि पानी की मात्रा जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? पानी की मात्रा हो जाती है हमारे पास 50%। अगर 50% पानी है तो फल कितना होगा? फल भी होगा 50%, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है। तो हम यहाँ पर रेशो लिखते हैं, पानी रेशो फल बराबर हो जाएगा कुल। अगर हम यहाँ पर इनका रेशो निकालेंगे, 0 से 0.7/3 आएगा पानी का ताजा तरबूज में, और सूखा तरबूज में आ जाएगा 1/1। अगर पानी का रेशो ताजा तरबूज में 7 है तो फल का रेशो कितना है? 3, और इनका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 10। इसी तरह से अगर सूखा तरबूज में पानी की मात्रा 1 है और फल की मात्रा भी कितनी है? 1, और इनका टोटल करेंगे तो हो जाएगा 2। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि हमेशा पानी की मात्रा बदलती है, फल की मात्रा कभी भी नहीं बदलती। अगर यहाँ पर ताजा तरबूज में फल 3 है तो सूखा तरबूज में भी फल कितना होगा? सूखा तरबूज में भी फल होगा 3। तो यहाँ पर हम 3 का इंटू करते हैं। अगर 3 का इंटू यहाँ किया है तो 3 का इंटू हमें यहाँ पर भी करना होगा, और 3 का इंटू हम यहाँ पर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 6। लेकिन हमें कहा है कि ताजा तरबूज में 30 केजी ताजा तरबूज, अगर हमारे पास 10 की वैल्यू, अगर हमें 10 की वैल्यू 30 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि सूखा तरबूज कितना प्राप्त किया जाए? सूखा तरबूज का कितना आया हमारे पास? 6। 6 में अगर हम 3 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6 18 केजी। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन सोल्व किया, दोनों मेथड से क्वेश्चंस 18 आंसर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस मेथड को अच्छे से समझिए, ताकि आपको मात्र एक स्टेप में, मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चंस का आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दोनों मेथड से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।